और साथ साथ में अपना चलिए एक लास्ट काम और कर लेते हैं। तो बेटा मुझे बताओ कि हम लोग कल कहाँ थे और क्या स्थिति में थे, है ना? तो शुरू कर देते हैं। सर पॉइंट चार्ज करना था, आधा रह गया था। ओके, चलिए आज की क्लास कैंसिल हो गई? यस सर। आज कितनी बजे थी? सर नेक्स्ट क्लास थी। अच्छा नेक्स्ट थी, ओके। मुझे उम्मीद है कि स्क्रीन दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। यस सर। मेरी स्क्रीन, आपकी नहीं, मुझे दिख रही होगी। हाँ जी, चलिए तो मैं थोड़ा सा देख लूँ कहाँ था हमारा। पॉइंट 4 पे हम लोग अटक गए थे, वो आगे बढ़ नहीं पाया था। एक मिनट। तो मेरे ख्याल से हम लोग टेस्ट चार्ज हो गया था, कितनी हो पाया था? सोर्स चार्ज हुआ था कि टेस्ट चार्ज दोनों हुए थे? सर बस सोर्स चार्ज हुआ था। अच्छा, तो आज का हेडिंग है टेस्ट चार्ज। अब थोड़ा समझना पड़ेगा अपने को कि ये एक्चुअली टेस्ट चार्ज होता क्या है ना? ये अपने को थोड़ा सा समझना होगा। ये कौन है भाई? ये एक बच्चा कौन है जो नहीं आ रहा है? आरमान, बारवी, देवांशी, धनंजय, दिशा, हर्षित, खुशी, मोहित, मोनित, नरेंद्र, नेहा, निशांत, राज, रोनित, रुनिशा, सुमेंद्र, शिवांश, श्रावणी और सुहानी। कौन एब्सेंट है भाई? ऋतु। ऋतु दीदी नहीं है, ये कहाँ रह गई भाई? आती, चलिए मैं अटेंडेंस ले लूँ, बाद में देखेंगे कि लगेगा तो फिर वो। तो बेटा मैं आपको बता रहा था कि पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज में क्या डिफरेंस है एक्चुअली, तो वो समझ लीजिएगा। कि मैंने आपसे कहा था कि मान लो कि ये आपके पास एक चार्ज रखा हुआ है और ये मान लो कि ये चार्ज क्यू है। तो आपसे मैंने क्या कहा था कि इसके चारों तरफ एक फील्ड होगा। और आपको ये भी मैंने याद हो तो मैं आपसे मैंने कहा था कि इसकी जो इसका जो फील्ड होगा बेटा वो कहाँ तक होगा? इनफाइनाइट, राइट? यही होगा, इनफाइनाइट तक इसका चार्ज होगा। अब ओके, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि सम डिस्टेंस के बाद वो खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है टेस्ट चार्ज की। मैंने कल आपको वर्ड पर मैंने स्ट्रेस किया था, वो वर्ड था इनफाइनेटिसिमली। इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा छोटा। क्वेश्चन ये है कि बहुत ज्यादा छोटा कैसे? बच्चों, निशांत, आपके घर में पावर आ रहा है नहीं आ रहा है? आपके प्लग में से पावर आ रहा है नहीं आ रहा, तो आप कैसे चेक करते हो? सर टेस्टर लगा के। वेरी गुड, टेस्टर लगाते हो आप। देखो यदि आपने टेस्ट लगाया तो उसमें यदि इसमें से बल्ब जलता है ना, यदि वो जल रहा है इसका यस मतलब सर। है कि करंट इज प्रेजेंट, अदरवाइज नॉट। यस उसे सर। आपने टेस्टर नाम दिया। तो एक्चुअली वो टेस्टर क्या है? वो सिर्फ ये बताने के लिए है कि वहां पे टच करके बताए तो यस यहाँ पे यहाँ तक करंट आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, अब नहीं आ रहा, मतलब यहीं से इसके बीच में कहीं कोई फॉल्ट है। ऐसे ही इस फील्ड को, ये जो फील्ड बना हुआ है इस पर मेरा पॉइंटर घूम रहा है,
इस फील्ड के आसपास। अब यहाँ पर कितनी इंटेंसिटी है, यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है, यहाँ, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, वहां पर एक बहुत 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 छोटा चार्ज रख देते हैं, ठीक है। उस चार्ज पर जो फोर्स लगता है इस चार्ज के द्वारा, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका? इस चार्ज का। इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे आप। किसको? इसको, इस जगह पर। यानी कि जैसे आपने टेस्टर रख करके ये बता दिया कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पर भी ये समझ सकते हैं। आप यहाँ पर भी ये बात को जान लीजिएगा कि जिस जगह पे भी उस आप टेस्ट चार्ज को रख देंगे, उसको नाम भी इसलिए टेस्ट चार्ज कर दिया गया है क्योंकि वो चार्ज होता है जो, अब लेकिन यहाँ पे एक समस्या है। समस्या ये है कि ये जो चार्ज है, ध्यान सुना, तुझे प्रश्न है, ये जो चार्ज है इसका भी तो अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये सो नो? निशांत, यस सर। हाँ, इसका अपना एक, अपना माइक ओपन रखना बेटा। इसका भी तो अपना एक वो होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, वो किसका होगा? केवल इसका इसका होगा क्या? नो सर। इसका भी तो होगा। यानी कि Yes, इसका मतलब sir. ये हुआ कि आपने कहा कि साहब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ तो है, मतलब 3.2 है, तो आप ये मानिए कि 3.2 नहीं है, वो कम है इसका तो, क्योंकि कुछ उसका भी तो है। इसलिए हमने यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया था कि ये चार्ज इतना छोटा हो, इतना छोटा हो, इतना छोटा हो कि उसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही ना। थ्योरेटिकली इट्स इम्पॉसिबल, फिर भी हम ये मानते हैं कि प्रैक्टिकली जो सबसे कम वैल्यू होती है, तो ये प्रश्न कई बार ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि पॉइंट चार्ज को इतना छोटा क्यों मानते हो? उसके पीछे रीजन यही है कि वैल्यू इतनी कम होनी चाहिए कि उसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो। यदि उसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो वो जिसका आप निकाल रहे हो उसको अफेक्ट कर देगा। दिस इज द रीजन। ओके, नाउ राइट, द इनफाइनेटिसिमली स्मॉल चार्ज, the infinitesimally small charge experiencing an an electrostatic force in the electric field of a source charge is known as test charge. ठीक, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। प्लीज नोट डाउन, टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। प्यारे बच्चों, ये तो आपने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है, ये तो आपने देख लिया। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी कितनी है? एक शब्द होता है बहादुर और एक शब्द होता है बहादुरी। दिशा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स ब्रेव एंड वेवरी? I am waiting. ये नहीं आता है तो नो कह के आगे बढ़िए, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो। नहीं आते सर। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि हाँ ऐसे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई और?
खुशी, कैन यू ट्राई? सर ब्रेव एडजेक्टिव है, ब्रेवरी नाउन है। ब्रेवरी नाउन है, ये बिल्कुल सही है। और कुछ इसको ठीक करना चाहोगे? देखो बेटा, एडजेक्टिव जो होता है और नाउन में क्या डिफरेंस है, मैं ये कहूँ तो। सर नाउन को डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव। नाउन को डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव, ये भी बिल्कुल सही बात है। एक और चीज है, नाउन चेंज नहीं होता बेटा, नाउन चेंज नहीं होगा बार बार। जैसे कि मैंने कहा कि तुम एक बहादुर बच्चे हो, या मैंने कहा कि तुम एक सुंदर बच्चे हो, ये दो शब्द हैं। तो अब ये नहीं है कि आज आप बहादुर हैं कल आप बहादुर नहीं हैं। हाँ, आप कम बहादुर और अधिक बहादुर हो सकते हैं, आप कम सुंदर और अधिक सुंदर हो सकते हैं, आप कम योग्य और अधिक योग्य हो सकते हैं। राइट? एंड हु विल डिसाइड कि आप कम हैं कि ज्यादा हैं? जब आपके इसको कंपेयर करने के लिए कोई दूसरा सामने आ जाता है। मान लो कि आप बहुत बहादुर बच्चे हैं, लेकिन आप बहादुर हैं तो बहादुर हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई तुमसे भी ज्यादा बहादुर व्यक्ति आ जाए। जब वो आ जाएगा तब आप ये कहेंगे, तब कहेंगे ये अधिक बहादुर है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप डरपोक हो गए। ध्यान रखना बेटा, किसी बड़े व्यक्ति के आने से, या एक बच्चा सुंदर है और उससे भी अधिक कोई सुंदर बच्चा आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो वो अधिक सुंदर हो गया तो वो खराब हो गया। बात समझ रहे बेटा मेरी को? यही बात यहाँ होती है। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बहादुर और बहादुरी, यानी कि जो मैंने यदि आपसे ये कहा, मैंने आपसे ये कहा कि ये एक चार्ज है, तो यहाँ पर कितनी इंटेंसिटी है, यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है, यहाँ 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 यहाँ, किसकी वजह से? इस चार्ज क्यू की वजह से। तो आप ये देखेंगे, एक क्वेश्चन होता है कि होता है कि हर जगह सेम हो, है ना? ये बेटा पॉसिबल है? देखते हैं क्या होता है। या तो ये भी देखेंगे। अब यदि मैं आपसे ये कहूं कि नेहा बेटा मुझे यहाँ पर इंटेंसिटी निकालनी है, तो वो कैसे, मैं क्या करूं जिससे मुझे मालूम पड़ जाए? सर उस जगह पे इंटेंसिटी ज्यादा है, मतलब हाँ, ये नहीं ज्यादा है या कितनी भी है, मुझे इसको मेजरमेंट करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो उसके पास में या उससे बहुत ज्यादा या उससे बहुत ज्यादा कम वाला ले आएंगे, तो फिर उसको कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं। नहीं, अब देखो ज्यादा लाने में दिक्कत है बेटा, क्योंकि फिर वो उनका आपस में ज्यादा कंपटीशन। तो आपका जो सेकंड वाला अच्छा है, कम वाला। कम कौन होता है पता है आपको? कम होता है टेस्ट चार्ज, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे कि जिस जगह पे हमको इंटेंसिटी फाइंड करनी है, यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर, क्या करोगे? वहां पर एक टेस्ट चार्ज रख दो, राइट? और उस टेस्ट चार्ज को रख करके ये देखो कि उस पर कितना फोर्स लग रहा है। जिस पर जितना ज्यादा फोर्स लगेगा, मान लो कि एक तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये और ये, तो यहाँ भी रखो पहले चार्ज को, फिर यहाँ भी रखो, और फिर ये देखो कि यहाँ से यहाँ तक या ये यहाँ से ये यहाँ तक जो आ रहा है, इनमें क्या दोनों जगह सेम फोर्स लग रहा है? आंसर आता है कि यस सर सेम फोर्स है, तो आप कह रहे इक्वल है। लेकिन यदि किसी का ज्यादा है तो क्या कहोगे सर कि इसका ज्यादा है इसका कम है, राइट? तो इस प्रकार से हम इंटेंसिटी को निकाल सकते हैं। तो इसलिए बेटा कहा जाता है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, ऑन यूनिट चार्ज। ओके, तो यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, यानी कि मैं ये कहूँ सिंपल भाषा में F अपॉन Q, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए लिखिएगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, the electric field intensity
due to a source charge, due to a source charge at any point, in its electric field, is defined as the force experienced by unit positive test charge, unit positive test charge placed at that point. ठीक है बेटा। अब देखिए, मैंने आपसे कहा कि ये एक पॉइंट चार्ज टेस्ट सोर्स चार्ज है, और ये मान लो ये क्यू है बेटा, और इससे ये दिया हुआ है, यहां से यदि मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं यहां पर, ये यहां पर एक पॉइंट है P, जिस पर मुझे इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो अब यहां देखो बच्चों, मैंने एक नया वर्ड इसमें डाल दिया है। क्या डाला है तो बताएगा मुझे? एक स्पेसिफिक वर्ड आया है इसमें, हमेशा रोने। Sir, source charge and test charge. Sir, positive test charge. यस पॉजिटिव। यहाँ पर लड़ाई हो सकती है, ऐसा पॉजिटिव में ऐसा क्या है, हमें क्या खराबी है, नेगेटिव लोग। तो हमने क्या किया, बट इसमें कोई लड़ाई की बात नहीं है। एक्चुअली आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन होता है। तो हमको ये तय करना था कि हमको एक चार्ज को जो चार्ज लेंगे या तो पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि यदि आपने उसको फिक्स नहीं किया तो क्या हो जाएगा कि कोई पॉजिटिव लेगा कोई नेगेटिव लेगा, तो उससे क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्शन में एक दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये है। तो हमने कहा कि हम जब भी लेंगे तो क्या लेंगे, हम टेस्ट चार्ज कैसा लेंगे बच्चों, हम जो टेस्ट चार्ज लेंगे वो होगा पॉजिटिव ही लेंगे। और अब आज से लेकर के जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे जिंदगी भर, तो आपके लिए टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा। अब आपको पता है कि हम, और अच्छा एक बात ध्यान रखना कि हम टेस्ट चार्ज को हमेशा क्यू नॉट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब चूंकि ये टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव हमेशा ही होता है, तो ये मैंने मान लो कि पॉजिटिव चार्ज ले रखा है, तो इस पे जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कहाँ होगी, फोर्स की, बताओ मुझे, फोर्स कहाँ लग रहा है उसमें, बाकी। हाँ, यदि ये नेगेटिव होता तो ये बेटा कहाँ जाता है, ये अंदर की तरफ जाता, राइट। इसलिए हमने इसको फिक्स कर दिया, इसको, क्योंकि ये तो समय पर चेंज हो जाएगा, कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, लेकिन हमने इसको फिक्स कर दिया हमेशा के लिए कि ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, बस इसको बनाइए, इससे बेटा डायग्राम का एक लाइन खींचिए आपको, जल्दी खींचिए। लेट a test charge q naught, a test charge q naught placed in a electric field, of source charge plus q, of source charge plus q. Then
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at P due to source charge plus Q, due to source charge plus Q is given by E is equal to F upon Q naught. F upon Q naught. और इसका सही जो होता है रिप्रेजेंटेशन में, एक ही बार लिखूं, बार बार नहीं लिखेंगे हम लोग, वो ये होता है कि लिमिट Q naught tends to 0 F upon Q naught. बच्चों आप समझ गए हो जो मैंने अभी आपसे कहा था ना कि Q नॉट क्या होता है? टेस्ट चार्ज है जो इतना छोटा हो कि वो जीरो की तरफ जाएगा, जीरो हो जाए, लेकिन कभी जीरो नहीं होगा। जो बच्चे मैथमेटिक्स के हैं वो तो उसको तुरंत समझ गए होंगे लिमिट को, है ना। इट्स SI यूनिट इज बारबी अरमान बेटा, इट्स SI यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम लिखा, न्यूटन पर कूलम कैसे लिखोगे? न्यूटन पर कूलम। एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा बेटा मुझे बताइए, यदि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होगी, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? सर फोर्स की डायरेक्शन में होगी। वेरी गुड, लिखो इसी बात को। इट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन along the electrostatic force on test charge, यानी टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसके इक्वल, उसी तरफ होती है बस केवल। एंड इट्स डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? सर ML_T-3A-1। कैसे निकाल दी? सर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला रखा और चार्ज को सर करंट के टर्म में रख दिया। आप क्या हो जाएगा, आपको मैं बता दूं जो बच्चों को नहीं पता है उनके लिए, फोर्स का होता है ML_T-2 और इसका होता है AT। तो क्या हो जाएगा अपने को? ML_T-3A-1। गुड। चलिए आगे चलते हैं और लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें क्या होने वाला है वो समझ लीजिएगा। मान लो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, ये आपको पता ही ओरिजिन है, और यहाँ से इस ओरिजिन पर रखा हुआ है क्यू चार्ज।
और आपको यहाँ पॉइंट P दिया हुआ है जो कि वेक्टर r पोजीशन पर है। यहाँ पर आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा, Q नॉट। और जब देखेंगे कि चूंकि ये प्लस Q है तो ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि जो इंटेंसिटी जाएगी वो फोर्स जाएगा वो कहाँ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। इस डायग्राम को बनाइए फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? Yes, sir. देखिए, let us consider a fixed point charge Q placed at the origin O and test charge Q naught placed in a free space at a distance small r from the origin. So, force experienced by the test charge due to charge Q is given by Coulomb's law. सर सो फोर्स्ड क्या? Force experienced by plus Q charge is given by Coulomb's law. क्या होता है Coulomb's law पता है? F is equal to, बोल दिया है बच्चों, ये क्या है, ये फ्री स्पेस है, तो Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप, राइट। F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q naught upon R square, ठीक है। Now electric field intensity at point P due to charge plus Q is given by अभी कुछ सेकंड पहले पढ़ा हम लोगों ने, वेक्टर E is equal to वेक्टर F अपॉन Q नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यदि हम ये वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप। ठीक है बच्चा, क्या आ गया? ये आ गया आपका
इलेक्ट्रिक फील्ड आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि जो इसकी वैल्यू है इसमें 1/4πε जो बड़ा दिया हुआ है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें तो कोई अंतर आएगा नहीं। क्यू फिक्स है, आर की वैल्यू बदल सकती है, आर कम ज्यादा हो सकता है। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, यानी कि किसी भी चार्ज के जितने पास रहोगे उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होती है और जितना दूर जाओगे उतनी कम हो जाती है। और यदि मैं ये कहूं कि R इज इक्वल टू इनफाइनाइट तो E कितना आ जाएगा बच्चों? 0। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि दुनिया में जितने भी चार्ज होते हैं उन सबका जो आइडियली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कहाँ तक होता है? वो इनफाइनाइट तक होता है। ये अभी आपने लिखा ये वेक्टर फॉर्म है और ऐसे लिख दो बेटा, इन मैग्नीट्यूड E is equal to 1/4πε0 Q upon R square। ये लिख देना। Q upon R square। यहाँ पर यदि हम ग्राफ बनाने का प्रयास करें बच्चों तो आप देखेंगे, यदि मान लो ये जाहिर है हमने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये R है। बेटा एक बात ध्यान रखना, इस साल आपको ये ग्राफ बहुत पढ़ने मिलेंगे, ये ग्राफ बहुत कुछ बताते भी हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ आया है वो क्या आ रहा है बेटा? आप देख सकते हैं जो ग्राफ आएगा यदि हम इसको इससे चेक करें तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। समझ में आ गया? शुरू में आप देखिए E की वैल्यू बहुत तेजी से घटेगी, बहुत तेजी से, और बाद में धीमे धीमे कम हो जाएगी और लास्ट में जाके ऑलमोस्ट R से ये जो ग्राफ है वो R के पैरेलल हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी ऊपर भी नहीं मिलेगा कभी भी और ये कभी यहाँ भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि R 0 होने पर E की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है, और R के इनफाइनाइट होने पर E की वैल्यू 0 हो जाएगी, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। इन दोनों ही स्थिति में आप ये मान लो कि आप इसको नहीं कर सकते, राइट? तो ये था आपका पहला ग्राफ। ओके, अब इसका सेकंड ग्राफ। इसी ग्राफ को आप यदि ऐसे बनाते, ये ग्राफ है आपका, इसमें हमने कहा ये E है और ये है 1/r², ये 0 है। बताओ नेहा दीदी, ग्राफ कैसा बनेगा आपके हिसाब से? नहीं पता। कोई बात नहीं, कोई और? सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा पॉजिटिव स्लोप के साथ। बिल्कुल सही जा रहे हो, भगवान तुमको भी ऐसे आगे बढ़ाए। 1/r², बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने इसको आपने क्या कर दिया कि आपने 1/r² को एक क्वांटिटी मान लिया। अब कभी कभी ऐसा क्या होता है कि इस तरह की चीटिंग हो जाती है, अक्सर चीटिंग हो जाती है ऐसी वाली, कि वो उन्होंने बजाय उन्होंने कहा कि प्लॉट द ग्राफ बिटवीन E एंड 1/r², दिमाग में सेट किया है R, हमने क्या किया, ये ग्राफ बना दिया, जबकि बनना ये था, या ये पूछा हमने ये बना दिया।
तो इसको ध्यान रखना कि क्योंकि यदि आप 1/r² और e के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगी, और यदि उसको करेंगे तो वो एक पैराबोलिक फॉर्म में, तो आपको ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब प्यारे बच्चों, अब यहाँ से थोड़ा सा केस कॉम्प्लिकेट होगा, जो जाहिर हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि अब मात्र 1 मिनट का हुआ तो पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या होगा वो ध्यान सुनिएगा। अब कल हम लोग पहले 2 चार्ज लेंगे, अभी सिंगल चार्ज लिया है, फिर 2 लेंगे, फिर n चार्ज लेंगे। इन सब में क्या हो जाएगा, आपको अलग अलग तरीके से फिर आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका आज का। यदि कोई डाउट हो तो इसमें आपके पास अभी 1 मिनट, ऑलमोस्ट 1 मिनट बाकी है, तो आप मुझसे तुरंत पूछिए, मैं उसका जवाब देने के लिए तैयार बैठा हूँ। ओके, सो नो मोर क्वेश्चन। ठीक है बेटा, देन साई राम, कल फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू सर।